Okay, class, again I'm here to discuss about the last chapter of your physics term 2, right? As we've already discussed in the previous lectures, the Vidya Prakashan Mandir has launched the max marks to have the student that they could get score very good marks, right? So on the basis of that, उसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रखे गए हैं. देयर इज अ शॉर्ट वे दैट इज गिवन, द फ्यू ट्रिक्स इज आल्सो गिवन ओवर देयर, एंड बाकी की चीजें आप लोगों को यहाँ पर इस बारकोड को स्कैन करके देन यू कैन जस्ट गेट द ऑल द लेक्चर्स, right? So without wasting time, let's get start. So here we have the chapter 14, semiconductor devices, very very important. और इसमें ज़्यादा इतना टफ नहीं है, right? मैं आपको बता दूं ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्कोरिंग है अच्छा वेटेज रखता है, right? So without wasting time, let's go through the semiconductor and devices, right guys? So very first we have the electronics. Basically what the electronics is, yeah, electron. यहां पर अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं, राइट, अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं व्हाट वी हैव हियर इन दिस पर्टिकुलर वन, यू कैन जस्ट सी. सर जरा देख लेते हैं, यहां पर मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रो बेसिकली डील्स विद द इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर निक्स बेसिकली डील्स विद द डायनेमिक्स. तो यहां पर क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन, डायनेमिक्स बेसिकली डील्स विद द मोशन. तो अगर मैं डायनेमिक्स की बात करता हूं बेटा मोशन, ये मेरे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को राइट डिस्कस किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है. और हम लोग अब थोड़ा सा प्योर वे में आ जाते हैं कि पूरी फिजिक्स खत्म होने जा रही है. सो वी कैन अब हम बिल्कुल बेसिक से नहीं, हम टू द पॉइंट बात कर सकते हैं बेटा आप लोगों से. सो हियर व्हाट वी हैव, यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिकली कहां पर आज हमारे चारों तरफ, राइट, इवन द राइट नाउ, राइट, इन योर मोबाइल, कोई भी ऐसा अप्लायंस नहीं है इन दिस होल वर्ल्ड जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं हो रहा हो, राइट. आपके घर में यूज होने वाला एक सिंपल मोबाइल से लेकर आपके रिमोट से लेकर एसी से लेकर फ्रिज से लेकर टीवी से लेकर हर जगह देयर इज द डिजिटाइजेशन, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन, राइट. इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हम लोग क्या करा सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं, राइट. अगर मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स को लो एनर्जी से फ्लो करा सकता हूं तो, और मेरे पास कहीं पर भी एनर्जी को मैं सेव कर सकता हूं. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास को प्रॉपर्ली कंडक्टर है, मैं उसको क्या अप्लाई करूंगा, मैं उसको पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करूंगा, मैं उसको करंट उसके अंदर फ्लो होगा फिर, राइट. ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं. लेकिन अब क्या है, मुझे यहां पर 220 वोल्ट 440 वोल्ट मुझे ये सब अप्लाई नहीं करना, राइट. फॉर 40 वोल्ट एंड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की भाई एसी में सप्लाई, आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट. एक सिंपल सा पर्टिकुलर जो आपका मोबाइल है, राइट, उसका सिंपल चार्जर आपको पता है कि 5 वाट 30 वाट 60 वाट इतने वाटेज में आता है, एंड वी कैन जस्ट चार्ज आवर मोबाइल. 5 वोल्ट की मेरे पास बैटरी होती है, आसानी से चार्ज हो जाता है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे अगर बोला गया तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हुज फंक्शन इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड मूवमेंट, राइट, कंट्रोल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन को, इलेक्ट्रॉन के डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट. सो दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सच डिवाइसेस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. सो हियर व्हाट वी हैव, सम ऑफ द प्रेजेंट डेज द मोस्ट कॉमन such devices included a semiconductor junction diodes, a transistor and the integrated circuit. मैं आपको बता दूं बेटा, in this particular the scenario or the coming time, हम लोग पहले ये ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं थी, राइट. वी डोंट नो अबाउट द व्हाट द ट्रांजिस्टर इज. लेकिन उसके बाद जब रिसर्च हुआ तो ट्रांजिस्टर्स के बाद हमारे पास सिंपली, राइट, डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट दैट वाज पॉसिबल, इंटीग्रेटेड सर्किट दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर, राइट. अब ट्रांजिस्टर बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है वो थोड़े टाइम अभी चेक करेंगे. एक्चुअली दिस पार्ट दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस बेटा. सो हियर व्हाट वी हैव, तो हम देख लेते हैं यहां पर जितने ज्यादा अगर हम ट्रांजिस्टर डिस्कस करते हैं, राइट, तो यहां पर क्या है, एक तरीके से मोर डिजिटाइजेशन, राइट. तो इसको तो बाद में देखेंगे. तो यहां पर ये मेरे पास अभी क्या डायोड्स हैं, डायोड्स हमारे सिलेबस में, सेमीकंडक्टर डायोड्स आर देयर, एंड 1 or 2 टाइप द डायोड्स आर आल्सो दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस. तो हम लोग जो स्पेसिफिक डायोड्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, बट टू हैविंग अ गुड डिस्कशन विद यू आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट, राइट. सो यहां पर सबसे पहला टॉपिक आ जाता है मेरे पास सर, एनर्जी बैंड्स, राइट. क्या है एनर्जी बैंड्स, आप लोग केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ चुके हो. व्हाट एग्जैक्टली इज इट, क्या है सर, यहां पर
ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मैं मटेरियल्स को क्या कर सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मैं पर्टिकुलर कंडक्टर्स को 3 पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूं। वेरी फर्स्ट दैट द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड द इंसुलेटर। दिस कंप्लीट चैप्टर इज बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर, राइट। सेमीकंडक्टर के ऊपर बेसिकली पूरा एक चैप्टर डिपेंड है, जैसे कि आप लोग देखेंगे दैट द सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर में तो मैंने आपको बता दिया, सेमीकंडक्टर में conductor, semiconductors and insulator. We will not discuss about the insulator, nothing in this particular one. We will discuss only about the semiconductor. Semiconductor वो जिनका particular, right, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से लेस होता है बट मोर देन द इंसुलेटर। डिवाइसेस मेरे पास यहां पर डायोड्स होंगे, राइट, डायोड्स होंगे एंड सेल्स होंगी, राइट, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट, सो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या पर्टिकुलर एनर्जी बैंड्स क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, यहां पर जरा देखिए ध्यान से, व्हाट वी हैव हियर, यू कैन जस्ट सी दिस वेरी फर्स्ट। यहां पर मैंने एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स, राइट। सॉलिड में मेरे पास क्या है, कुछ मेरे पास ऐसे मटेरियल्स हैं, देखिए जरा इधर, यू कैन जस्ट सी हियर, या सो व्हाट वी हैव, देखिएगा वेरी इजी। मुझे पता है बेटा, अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे अगर मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं, मैं सिंपली बैंड्स बनाता हूं, राइट। मैंने बैंड्स बनाया, यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए बनाया, मैंने इंसुलेटर के लिए बनाया और मैंने कंडक्टर के लिए बनाया। व्हाट एग्जैक्टली इज, हम लोग इस तरीके से बैंड्स बनाते हैं, राइट। वी यूज्ड टू फॉर्म द बैंड्स लाइक दैट, राइट। तो किस तरह से बैंड्स होते हैं सर, ये है क्या मतलब, क्या ये एनर्जी बैंड से क्या है भाई, क्या एग्जैक्टली मटेरियल्स के अंदर ऐसा कुछ एक्जिस्टेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल आपका बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि इस तरह से बैंड्स होते, देयर इज नथिंग। एक्चुअली सिंपल लॉजिक इज दैट जब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, whenever the electrons in the material these are bonded in that particular, वहां पर जो उनका एनर्जी का लेवल है, राइट, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उन सबकी एनर्जी का लेवल, राइट, उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, राइट। वी यूज्ड टू कॉल इट द वैलेंस बैंड। तो यहां पर मेरे पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आती है जो पर्टिकुलरली बॉन्डेड है, राइट। यहां पर वो वाले इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल आता है, वो वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल आता है जो कि पर्टिकुलरली केवल बॉन्डेड है। दीज आर नॉट द फ्री, विच आर नॉट able to move freely in particular material to flow the current, वो करंट फ्लो नहीं करा सकते, राइट, they are not free, right। अब यहां पर मेरे पास क्या दूसरा पार्ट आ जाता है, मेरे पास बेटा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वी नो दैट दैट इज ईसी, और यहां पर आगे मेरे पास ईवी। अभी कंडक्शन बैंड कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड इज वेरी इजी। कंडक्शन बैंड इज दैट पर्टिकुलर जहां पर मेरे पास फ्री, राइट, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, राइट। तो अगर मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उन सबकी एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं, एक बैंड में एनक्लोज करता हूं, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। और यहां पर क्या हो गया मेरे पास, वैलेंस बैंड। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर जनरली मैं डिस्कस करता हूं कि सर अगर कोई भी मेरे पास मटेरियल है, राइट, मेरे पास कोई पर्टिकुलर मटेरियल है और मैंने उसको एनर्जी देने की कोशिश करी, तो एनर्जी देने के बाद वो कितनी करंट फ्लो करा सकता है, इंसुलेटर है या वो सेमीकंडक्टर है या फिर वो कंडक्टर है। अब कंडक्टर के बारे में तो हम जानते हैं, अगर मैंने थोड़ा सा भी उसको एनर्जी दिया, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस टाइप से अगर मैंने एनर्जी दिया, तो डेफिनेटली वो भले कम करंट फ्लो कराए। तो डेफिनेटली मेरे पास कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड ऑल दैट, वो 100% करंट फ्लो कराएंगे। इट्स गुड, वी नो दैट। ये तो मैटर रहा कंडक्टर का। ये सेमीकंडक्टर भैया क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर में मुझे करना क्या है, सेमीकंडक्टर में जब मैं उसको एनर्जी दूंगा, राइट, अगर मैं उसको एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी। पहली बात, वहां पर 220 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूं, 5 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं, दिस अमाउंट, तो मैं वहां पर मुझे इतनी एनर्जी नहीं देनी, मुझे 1 वोल्ट, राइट, मुझे केवल बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है, और वो पर्टिकुलर एनर्जी भी बहुत ज्यादा कम होती है, बिकॉज मुझे पूरे बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं कराना, वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे फ्लो कराना है, जिस वजह से उसको क्या कहा गया, सेमीकंडक्टर्स, जिस वजह से उसको क्या गया, सेमीकंडक्टर, मतलब उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो क्या हो जाएगी कम, पर इंसुलेटर से हो जाएगी ज्यादा। तो उसके लिए अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम यहां पर अगर बेटा देखता हूं, तो यहां पर अगर एनर्जी बैंड्स, मतलब मेरे पास अगर कंडक्शन बैंड हो गया और मेरे पास अगर ये वैलेंस बैंड हो गया, तो वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड है जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, जिनका एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, बिकॉज दीज आर बॉन्डेड, दे कैन नॉट जस्ट take a part to flow the current in the particular material, right। मतलब कंडक्शन बैंड में वो वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए, those are free, yes, we can move here and there। थोड़ी सी भी अगर मुझे बाहर से एनर्जी मिल गई, मैंने उस मटेरियल को गर्म कर दिया, मैंने उस मटेरियल को पोटेंशियल दे दिया, राइट, तो डेफिनेटली दे विल गेट द पर्टिकुलर एनर्जी और फ्लो कर जाएंगे, राइट, वो फ्लो कर जाएंगे, तो उनके फ्लो करने की वजह से करंट हो जाएगी मेरे पास फ्लो। अब बात यह आती है कि सर इसका मतलब ये हुआ, जब तक मैं
कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के अंदर, इंसुलेटर तो छोड़ ही दिए, उसके अंदर तो ये आपके पास सिंपली प्लास्टिक, स्टोन एंड ऑल दैट, ये सब चीजें आएंगी, वुड एंड ऑल। तो मैं अभी यहां पर सिंपली बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स के लिए। अगर उनको थोड़ी एनर्जी देता हूं तो उसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ करंट विल गेट फ्लो। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर मैं थोड़ी सी भी एनर्जी देता हूं तो उसके अंदर करंट मेरे पास फ्लो होने लग जाएगा। तो कंडक्टर्स के अंदर ये हुआ कि सर सेमीकंडक्टर की अगर बात करूं तो उनके बीच में जो एनर्जी गैप है क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा, राइट। और मैं अगर कंडक्टर्स की बात करता हूं तो यहां पर जो पर्टिकुलर गैप होता है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दोनों पर्टिकुलर एनर्जी बैंड का जो गैप होता है, दैट मींस आई कैन राइट ईसी माइनस जो ईवी होगा, ईसी माइनस ईवी, दोनों की एनर्जी का गैप जो होगा दैट विल बी क्वाइट हायर, वो काफी ज्यादा होता है। किसके कंपैरेटिवली, कंडक्टर पे कुछ नहीं करना, उसको तो जरा सी एनर्जी दोगे एकदम से करंट फ्लो कर जाएगा, जरा सी एनर्जी दोगे एकदम से करंट फ्लो कर जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन बैठे ही करंट फ्लो करने के लिए कंडक्टर में, इसी वजह से तो उसको कंडक्टर कहा गया। सेमीकंडक्टर भैया ऐसे नहीं है। सेमीकंडक्टर क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर क्या करें, आप उसको एनर्जी दोगे, पहली बात उसको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी, अगर गलती से दे दिया तो मटेरियल वो वेस्ट हो जाएगा, राइट। अब हम बताएंगे ऐसा क्यों हो जाएगा, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होती है राइट नाउ। तो यहां पर सबसे पहले मुझे यह समझना था कि इन आइसोलेटेड एटम हैज द वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल, क्योंकि उनके एक प्रॉपर एनर्जी लेवल्स होता है, राइट। सो हाउएवर व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द सच एटम्स get together to form a real solid state, this individual energy level overlaps, right। तो एनर्जी लेवल क्या कर देता है, ओवरलैप्स कर जाता है जब उसको हम बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं। इंस्टीड ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी वैल्यू लाई इन द सर्टेन रेंज, दैट मींस व्हाटएवर वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस इज द सेम दैट वन। तो एनर्जी बैंड गैप आप याद रखेंगे, तो एनर्जी बैंड क्या हुआ, यहां पर मेरे पास एक वैलेंस बैंड हो गया और कंडक्शन बैंड हो गया, और दोनों एनर्जी के गैप को हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी यूज टू कॉल इट, इट इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड gap, we used to call it the energy band gap, right guys। So here we have the next one, what is it, the types of the semiconductor, intrinsic and extrinsic। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंट्रिंसिक बेसिकली क्या है, अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, राइट, लेट अस सपोज द बेस्ट वी यूज टू चूज दैट इज सिलिकॉन, और या फिर मैं जर्मेनियम को ही यूज करूंगा। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा तो इस यहां पर इंडिया में क्या, हर जगह सिलिकॉन ऑफ, है ना, सिलिकॉन वैली, ऑल दैट वी नो दैट, बैंगलोर को बोला जाता है, रीजन बिग बिकॉज सिलिकॉन इज मोस्टली यूज्ड ओवर देयर, पूरा सेमीकंडक्टर सिटी है, राइट, पूरा सेमीकंडक्टर सिटी है, सबसे ज्यादा काम होता है हमारे कहां पर, बैंगलोर में, राइट। तो ये तो हमारा कुछ आउटर पार्ट हो गया डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम जर्मेनियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद सिलिकॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मेरे पास ये पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं, राइट, व्हाटएवर द मटेरियल्स दैट वी हैव, इन सभी मटेरियल्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्यों चूज किया गया, राइट, सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्यों चूज किया गया, उसका हम रीजन आपको बताते हैं। सर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, राइट, सिलिकॉन की जो अवेलेबिलिटी है मेरे पास सबसे ज्यादा है कंपैरेटिव टू जर्मेनियम। तो सबसे पहला रीजन है सर, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मेरे पास, राइट, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मेरे पास यहां पर सिलिकॉन का ही क्यों यूज किया गया। सर सिलिकॉन का यूज इस वजह से किया गया, एक तो इसकी अवेलेबिलिटी, एक इसकी अवेलेबिलिटी, दूसरा है इसका टेम्परेचर, और थर्ड है इसका लैब्स, और इससे रिलेटेड मेरे पास रिसर्च, राइट, लैब्स, रिसर्च, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑल्सो, राइट। तो इसका मतलब अगर जर्मेनियम के बारे में कंपेयर करता हूं, मुझे इतनी ज्यादा जानकारी, इतनी ज्यादा रिसर्च हमने जर्मेनियम के ऊपर नहीं करा। रीजन बीइंग, क्या रीजन है इसका सर, क्योंकि मुझे पता है जब मार्केट में, राइट, और हमारे इस वर्ल्ड में जर्मेनियम की जो क्वांटिटी है, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज क्वाइट लेस कंपैरेटिव टू दैट पर सिलिकॉन, और सिलिकॉन हमें आसानी से मिल जाता है, तो हमने सिलिकॉन के ऊपर ज्यादा वर्क किया। तो सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट इसका टेम्परेचर बेरिंग एबिलिटी, और इसकी कॉस्ट, और इसका पर्टिकुलर जो हमने इसके बारे में ज्यादा जानकारी है वो केवल सिलिकॉन के बारे में ही हमारे पास अलॉटेड। इवन हम जर्मेनियम के लिए भी कर सकते थे, लेकिन जब उसकी कॉस्ट और उसकी अवेलेबिलिटी को देखा गया, सो दैट वाज क्वाइट नॉट गुड, राइट। तो सबसे पहले हमने कौन सा मटेरियल चूज किया, बेटा सिलिकॉन, और ये आपको पता है सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास क्या, दैट इज इक्वल टू 14 एंड दैट इज शुड बी 32, राइट। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से है, अब आप समझिएगा इंट्रिंसिक और क्या है मेरे पास एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को आज के बाद आप लोग याद कैसे रखेंगे वो समझना है। इंट्रिंसिक को आपको याद कैसे रखेंगे आज के बाद, इंट्रिंसिक का मतलब है सर प्योर फॉर्म, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है सर इम्प्योर फॉर्म, राइट, इट इज द इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर का मतलब
आप इसमें कुछ ऐड करेंगे, यू विल ऐड समथिंग इन दिस पर्टिकुलर वन, राइट। तो ये मेरे पास प्योर हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, इम्प्योर। वन इज द प्योर, अनदर वन इज द इम्प्योर। तो प्योर में क्या है, मुझे रियल में सिलिकॉन कैसे मिलता है, वो प्योर फॉर्म में मिलता है, इसको बोलता हूं मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। लेकिन मैं इसको बनाता कैसा हूं, मैं इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड करके, जैसे कि हम लोग दूध में पानी दूध मिला देते तो हम कुछ उसमें ऐड कर देते हैं, उससे हमें मिलता है क्या, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर इज विच विद द कंडक्टिविटी इज कॉज ड्यू टू द चार्ज दैट इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द मटेरियल, राइट। तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही होगी जैसे वो जनरली मुझे मिला है। भाई कॉपर की कंडक्टिविटी कितनी है, जैसे मैं लेकर आता हूं द सेम दैट, मैंने कुछ चेंज थोड़ी ना किया है, अच्छी क्वालिटी होगा दैट विल एक्ट जस्ट लाइक अ गुड कंडक्टर। अगर बेकार क्वालिटी कॉपर लेकर जाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। तो यहां पर मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या बेटा, एक्सट्रिंसिक मींस, राइट, इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करेंगे। अब वो इंप्योरिटी क्या है, वो इंप्योरिटी क्या है, ऐसा क्या ऐड करेंगे, इसमें तो दूध पानी तो ऐड नहीं करने वाले, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अब आप समझ लीजिएगा, दैट्स वेरी इजी। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर है मेरे पास और पी टाइप सेमीकंडक्टर है। बेटा जी अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मेरे पास एक हो जाता है इंट्रिंसिक और दूसरा हो जाता है बेटा एक्सट्रिंसिक, राइट गाइस। एक एक्सट्रिंसिक हो जाएगा और दूसरा मेरे पास इंट्रिंसिक हो जाएगा। इसको मुझे डिस्कस नहीं करना, ये तो बेटा प्योर है, ये प्योर है। और अगर प्योर यूज करना तो इतनी स्टडी की क्या जरूरत थी, इसे यूज में नहीं करने वाला, मैं इसको जनरली यूज नहीं करता। क्यों, मुझे कंडक्टिविटी उतनी चाहिए जितनी मैं चाहता हूं। अगर मैं सिलिकॉन को ही यूज कर लूंगा तो इसकी कंडक्टिविटी तो हाई है, राइट, मैं इसे यूज करूंगा, आई विल नॉट यूज इट, राइट। तो मुझे कंडक्टिविटी क्या चाहिए, अब मुझे कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम करनी है, ज्यादा करनी, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट बेटा, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, पहला हो गया मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हो गया मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेटा जी देखिए किस तरीके से मेरे पास यहां पर ये बनेगा। तो वेरी फर्स्ट व्हाट वी हैव, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है और मैं आपके सामने बनाता हूं ये। अगर मैं सिलिकॉन के अंदर, पी टाइप मुझे बनाना है, याद रखिएगा, द वेरी फर्स्ट, सॉरी एन टाइप में बना रहा हूं, सिलिकॉन के अंदर अगर मैं, राइट, मैं अगर सिलिकॉन के अंदर, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना 14 है, इसका सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है ये मेरे पास बेटा इसका न्यूक्लियस है और इसका एटॉमिक नंबर वी नो दैट इज 14, इट इज 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 284। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वेरी नाइस। अब यहां पर इसके तो 2 हो गए बेटा, जो सबसे पहली वाली है, और यहां पर जो नेक्स्ट वाली है मेरे पास, यहां पर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और सबसे आउटर वाले में कितने हो जाएंगे, सबसे आउटर वाले में मेरे पास हो जाएंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, हेयर आई कैन जस्ट शो यू, देखिए जरा इधर, सबसे आउटर वाली में ये बना देता हूं, सबसे आउटर वाली मैंने ये बना दिया। इसमें कितने होंगे, इसके अंदर कितने होंगे सर, 4, 1 2 3 और ये आ गया मेरे पास 4। तो अब इसमें कुछ होने क्या वाला है हम आपको बताते हैं, यही आपको बेसिकली समझना है, यही आपको समझना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर सिंपली मैंने ये सिलिकॉन का एटम बना दिया, सिलिकॉन का एटम बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका 284, एटॉमिक नंबर इट हैज 14। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। चलिए सर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बात करूं, मैंने क्या कहा, अगर सिलिकॉन में आप क्या करेंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देंगे, अगर आप लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देंगे। अब ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या होती है सर, मेरे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम आपको बता दें कौन से ग्रुप के होंगे, दैट वी हैव द 15th वन, द 15th ग्रुप दैट वी हैव। अब कौन से हैं जरा सुन लीजिए। यस, द वेरी इजी, व्हाट वी हैव, आप लोगों को पता है NPS, मैंने क्या किया, फॉस्फोरस, सल्फर एंड दिस वन। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर मैं सिलिकॉन के अंदर कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं, अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मैंने क्या ले लिया, मान लीजिए आप जस्ट टेकिंग द फास्फोरस, राइट, मैंने क्या ले लिया, फास्फोरस मैंने ले लिया, जैसे कि मेरे पास ये आ गया, आर्सेनिक हो गया, P हो गया, ठीक है,
Sb हो गया, या आप लोग अच्छी तरह से केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, यू नो दैट 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, यू नो दैट। तो बेटा क्या हो गया मेरे पास यहां पर, तो मैंने क्या किया 15 ग्रुप के पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के लिए क्या करा, मैंने 15th ग्रुप के एलिमेंट को वहां पर यूज किया। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, वो है मेरे पास क्या, आप जस्ट टेकन हियर वी हैव फास्फोरस, राइट। मैंने क्या ले लिया, एक फास्फोरस ले लिया। अब सर फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर, ये पता होना चाहिए आपको। और अगर मैं इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, अगर सिलिकॉन के साथ मैं क्या करता हूं, अगर मैं 13th ग्रुप के एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे कि क्या हो गया मेरे पास, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड ऑल दैट। तो हम इसके साथ क्या ऐड कर लेते हैं, क्या सर, वी हैव द ट्राईवैलेंट, इसको पेंटावैलेंट। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, वी हैव प्रॉपरली 3। तो यहां पर आप क्या समझेंगे, तो देखिए जरा हियर, राइट। तो या सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ में क्या ऐड कर रहा हूं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास बनेगा सर पी टाइप। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा सर, एन टाइप। सिंपल। अब सर बस एक एक एग्जांपल हम पेंटावैलेंट का ले लेते हैं और एक एक एग्जांपल हम लोग इसका ले लेते हैं, ट्राईवैलेंट का ले लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से तरह से क्लियर हो जाएगा। अगेन मैं बता देता हूं मेरे पास एन टाइप कैसे बनेगा, एन टाइप बनेगा बेटा अगर मैं इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं, और अगर मैं पी टाइप बनाने के लिए मैं इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं। तो जरा देखिएगा, लेट्स गो थ्रू दी नेक्स्ट वन। अब देखिए एन टाइप बना कैसे, राइट। आई शोन दिस फिगर इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट सी दैट व्हेन अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी लाइक द फास्फोरस, मैंने भी कहा क्या कहा मैंने अभी आपको, यहां पर आपको पता है जैसे फास्फोरस हो गया, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन का क्या होता है 40, इसके बाद सीधे क्या आ जाता है फास्फोरस, और ये भैया इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 15। तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 285। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर, ये न्यूक्लियस है, ये आ गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमें इससे क्या फायदा हुआ, सिलिकॉन के साथ फास्फोरस ऐड कर दिया गया, सिलिकॉन के साथ फास्फोरस का एटम को ऐड कर रहा हूं तो एन टाइप बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, समझते हैं, देखिए जरा। नाउ मेरे पास सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, और यहां पर भी सिलिकॉन है, यहां भी सिलिकॉन है, यहां पर भी सिलिकॉन, एवरीवेयर दैट आई हैव सिलिकॉन एटम्स, राइट। ये मैंने सिलिकॉन्स बना दिए बेटा, ये देखिए सब जगह सिलिकॉन है। एंड आई नो दैट यहां पर इसके चारों तरफ जो मेरे पास लास्ट वाला जो ऑर्बिट यानी थर्ड ऑर्बिट है, इसमें क्या है मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है जी सर, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका हो गया और इसका भी हो गया, राइट। इसका हुआ, ये इसका है और ये इसका। तो इस तरीके से मैं सबके लिए बना देता हूं, और मैं एक डिफरेंट कलर से क्या बना देता हूं, इनका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन्स आप लोग देख लीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, राइट। अब मुझे करना क्या है, मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा फास्फोरस डाल दिया, सिलिकॉन के अंदर मैंने थोड़ा सा फास्फोरस डाल दिया। और फास्फोरस की क्या स्पेसिफिकेशन है सर, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अरे सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, देयर वुड बी द 5 इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं इनके 5 इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, वेरी इजी। तो जरा देखिएगा, यहां पर ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इसके इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहां पर ये इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया हुआ है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, दे हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जरा देखिएगा, मैंने क्या किया, इसके अंदर एक इंप्योरिटी फास्फोरस के एटम की डाल दी। ये बेचारा सेंटर पे मेरे पास क्या फास्फोरस बैठा हुआ है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर जी, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देते हैं, ग्रीन कलर से बना देता हूं। इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन है सर, सॉरी 5 फास्फोरस है ना, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, वेरी नाइस। अब इनकी मैं बॉन्डिंग करा देता हूं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये इन्होंने यहां पर बॉन्डिंग फ्रेम कर ली, इधर ये मैंने बना दिया। तो आपने देखा इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड हो गए,
4 इलेक्ट्रॉन की तो बॉन्डिंग हो गई। ये भैया जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ये कुछ और नहीं, यही कहलाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द करंट। यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने 1 एटम डाला तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, 2 एटम डालूंगा तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग बेसिकली क्या है, डोपिंग का मतलब होता है, डोपिंग एक बेटा प्रोसेस होता है, राइट। तो जो अब जब आप लोग सिलिकॉन के अंदर क्या डालते हैं, इंप्योरिटी, सिलिकॉन के अंदर जब आप इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, राइट। सिलिकॉन प्योर के अंदर इंप्योरिटी डालना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी डालना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग, राइट। अगर हम ज्यादा एटम्स डालेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, हाईली डोप्ड। थोड़े मीडियोकर्स डालते हैं, मॉडरेट डोपिंग। और अगर बहुत कम डालते हैं, राइट, बहुत कम डालते हैं तो उसको बोल देंगे हम लोग लो डोपिंग, राइट। तो डोपिंग मेरे पास बेसिकली कितने टाइप्स की हो सकती है, 3 टाइप्स की हो सकती है। ज्यादातर कौन सी यूज करते हैं सर जी, ज्यादातर हम लोग मॉडरेट डोपिंग यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग मॉडरेट डोपिंग यूज करते हैं। वेरी नाइस। तो ये आपको जो भयानक सी फिगर दिखाई दे रही है केवल वही समझ पाएंगे जिन्होंने पूरा ध्यान दिया। यहां पर क्या किया मैंने, सिलिकॉन को लिया, ये सिलिकॉन का मेरे पास ये क्या सिलिकॉन का मटेरियल था, उसके मैंने कुछ एटम्स लिए, उसके अंदर क्या डाला मैंने, फास्फोरस। फास्फोरस डालने के साथ ही इनके बॉन्डेड बनाया और इनके पास क्या मिला, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप्स थे बेटा, तो बैलेंस बैंड है और ये क्या कंडक्शन बैंड है। तो एन टाइप में क्या होता है, ऐसे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी होगी वो कहीं ज्यादा होगी। तो मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा और एकदम से करंट इसके अंदर फ्लो हो जाता है, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट द एन टाइप सेमी कंडक्टर। So here we have the next one. Let's go through the p-type semiconductor. It is very nice. What will get happen over there? बच्चे यहां पर ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं जी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या डाल दी मैंने, एल्यूमिनियम, जस्ट लाइक गैलियम और ये थोरियम। तो ये सब होते हैं मेरे पास 13 ग्रुप के एलिमेंट से बेटा। द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरोन, गैलियम एटसेट्रा क्या करेंगे, ये मेरे पास 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इज डोप्ड इन अ प्योर जर्मेनियम। मैंने जर्मेनियम यूज नहीं किया, व्हाट आई एम जस्ट यूजिंग, आई एम यूजिंग द सिलिकॉन, यू नो दैट, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड एवरीथिंग दैट इज मच मोर बेटर देन द जर्मेनियम वन। देन द कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द होल्स एंड सच अ क्रिस्टल इज सेड टू बी द पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं आपको समझाता हूं। अब मुझे करना क्या है, फिर से यहां पर मेरे पास सिलिकॉन के पर्टिकुलर बहुत सारे एटम्स हैं, जैसे मैंने बनाया उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये सिलिकॉन हो गया, ये भी सिलिकॉन हो गया, तो यहां पर फिर से बचा सिलिकॉन, यहां पर फिर से सिलिकॉन और यहां पर फिर से सिलिकॉन। हियर अगेन वी हैव सिलिकॉन, यहां पर भी सिलिकॉन। करता क्या हूं, फिर से इनके आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट, ये देखिए ये मैंने आउटर मोस्ट शेल इनकी बना दिया, आउटर मोस्ट शेल इनका बना दिया। करते क्या है अंदर, सर इसके मैं करता क्या हूं, एक एल्यूमिनियम बना देता हूं और मैंने केवल आउटर मोस्ट शेल बनाई है। तो आउटर मोस्ट शेल में करना क्या, अब चलो इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया। अरे सर एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो बता दीजिए। हम बताते हैं। एल्यूमिनियम मैंने लिया है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 27, तो इसका एटॉमिक मास हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास 13। तो एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, केवल जस्ट रिमेंबर ओनली अबाउट द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास 13। तो मुझे 13 का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, 13 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मुझे वो देखना है। 13 कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, 2 8 3। तो मुझे 3 की चिंता है बस, ऑल दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका बॉन्डेड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका बॉन्ड हो गया, और बाकी आप लोग जानते हैं इनमें बॉन्डिंग होगी, इनमें बॉन्डिंग होगी, ये सब बॉन्डेड हो चुके हैं। चलिए सर, तो यहां पर मुझे बस प्रॉब्लम है थोड़ी सी इसकी। देखिए सर इसके अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये रहा और ये थर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए, ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ। कैसे, 4 थे, 4 में से 3 मुझे मिल गए, ये मेरे पास देखिए कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई, यहां भी बॉन्डिंग हो गई, यहां भी बॉन्डेड हो गई, इलेक्ट्रॉन दैट द शेड। बट यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास, लेकिन इन भैया के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी
हो गई, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और मैं यहां पर ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता हूं बच्चा? होल्स, राइट? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है होल्स। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाता है? यू यूज्ड टू कॉल इट द होल्स। सो ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दैट कि बेटा अगर डेफिशिएंसी की बात करेगा तो वहां पर क्रिएट होते हैं होल्स। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहां पर करंट को फ्लो कराने में प्रॉब्लम आने वाला है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, यहां पर तो कमी हो रही है, तो सर यहां पे क्या प्रॉब्लम होती है समझिएगा। सॉरी, यहां पर जो मेरे पास वैलेंस बैंड होंगे, राइट, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स गुड, लेकिन क्या हुआ, वहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्यों? देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब क्या होता है? एन फॉर नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन बनता है एक्स्ट्रा। पी टाइप का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, क्या बनता है? होल्स बनता है एक्स्ट्रा, राइट? होल्स इज नथिंग, दैट इज द एक्स्ट्रा, राइट? दिस इज द एक्स्ट्रा पर्टिकुलर, राइट, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बट नो इलेक्ट्रॉन इज देयर। नेक्स्ट, now semiconductor diode, p-n junction diode, very important topic, right? It is a very very important topic, so depending on that you can understand कि बेटा यहां पर जो p टाइप सेमीकंडक्टर है क्या इसका एप्लीकेशन है। अब हमें डायोड हमने कैसे बनाया, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके घरों में जो स्विचेस वगैरह होते हैं, तो उस पर्टिकुलर में, राइट, इन दैट पर्टिकुलर वन, तो आप स्विच को ऑन करते हो तो ट्यूबलाइट, पंखा, फैन सब लोग स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? सॉरी, लेकिन अगर हम लोग डायोड्स की बात करें डिजिटल वर्ल्ड में, राइट, डिजिटल वर्ल्ड में, जैसे कि आप लोग अपने रिमोट यूज करते हो, कार में लगा हुआ जो पर्टिकुलर टैब होता है उसे यूज करते हो, ब्लूटूथ को यूज कर लेते हो, राइट? पूरे गाड़ी में आप लोग करते क्या है, मोबाइल है, ठीक है, कॉल आई है, ठीक है, यू कैन यूज इट, द ब्लूटूथ कनेक्टेड इज देयर। तो ये सब कैसे होता है? आप बटन प्रेस करते हो, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल, यू कैन जस्ट गेट इट कनेक्ट विद इट वेरी इजीली। तो इट इज ऑल अबाउट द स्विचिंग, राइट? वहां पर तो बटन नहीं दबाते ना आप लोग, ये बटन दबा दिए, एक वहां पे स्विच है, एक चटकनी टाइप है, उसको दबा दीजिए, ऐसा नहीं होता वहां पर, राइट? व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग करते क्या है, एक प्रॉपर डिजिटाइज वे में, अभी तो हमारे पास सेंसर्स की अवेलेबिलिटी है, वी यूज्ड टू जस्ट प्रेस इट सिंपली और हमें पूरा कनेक्शन मिल जाता है। तो उसी तरीके से हमें डिजिटल वर्ल्ड में, राइट, स्विचिंग की जरूरत पड़ी। स्विचिंग का इन द सेंस वहां पर हमें स्विचेस नहीं लगाना। अब जब सेमीकंडक्टर पर हम आ चुके हैं, बहुत ही लो वोल्टेज, लो पावर कंज्यूम करके हमारा सारा काम हो रहा है, तो हम लोग इतने ज्यादा ये सब चीजें, कॉपर एंड ऑल दैट, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब यूज नहीं करने वाले, वी विल गो थ्रू द सेमीकंडक्टर। तो बच्चा, सेमीकंडक्टर यूज करके हम क्या बनाते हैं? स्विचेस बनाते हैं, और ये स्विचेस को हम कैसे यूज कर लेते हैं? एज द डायोड। तो डायोड को एज अ स्विच यूज किया जा सकता है। अब वो बनता कैसे है ये समझ लीजिए, वेरी बेसिक, ये सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज होने वाली एक प्रॉपर डिवाइस है। क्या है जी? डायोड। डाई का मतलब क्या हो गया मेरे पास? दो। डाई का मतलब हो गया बेटा 2, और यहां पर ओड जो है बेसिकली इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोड, गॉट इट गाइस? तो इट इज वेरी वेरी इजी। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वन, लेट्स start with this particular one. So here what we have, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर whatever the value that we have about the semiconductor, तो देखिए, a semiconductor having p-type impurity, right? p-type impurity at one end and n-type semiconductors, right? and n-type impurity। करना क्या है, मेरे पास एक p-type semiconductor मटेरियल है, ये कैसे बनाया था? सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम ऐड कर दिया था सर, सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम डोप कर दिया था। एन टाइप कैसे बनाया था? सिलिकॉन के अंदर बचा क्या? फास्फोरस, पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी गई थी बचा। और ये कैसे बनाया था? जब मैंने सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम ऐड कर दिया था, राइट गाइस? तो इन दिस पर्टिकुलर वन व्हाट विल गेट हैपन? तो अब इसके लिए क्या होगा? डायोड कैसे बन गया? अरे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को फेविकॉल से नहीं जोड़ा, क्या किया? दोनों को मैंने एक प्रोसेस कहलाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। आप लोग आगे पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा ये फैब्रिकेशन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। 15 लेवल्स टू डू दैट,
15 लेवल्स टू डू दैट कि फैब्रिकेशन कैसे होता है। ऐसे नहीं है कि भाई एक मटेरियल है दूसरा मटेरियल दोनों आपस में ऐसे लो जी बन गया डायोड, ऐसे नहीं बनता, राइट। बहुत ही ज्यादा केयरफुल प्रोसेस होता है एंड इट इज वेरी कॉस्टली, राइट गाइस। तो सेमीकंडक्टर हैविंग द पी टाइप, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तब जाकर क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप मटेरियल एंड टाइप मटेरियल दोनों को जोड़ दिया गया जंक्शन, जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, दो पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन होता है जो जंक्शन होता है, जंक्शन का मतलब वहां पर ट्रेन आकर जुड़ती हैं, ट्रेन आकर वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनको प्रॉपर जगह बताया जाता है, तो उसी तरीके से जंक्शन है। तो यहाँ दोनों पर्टिकुलर मटेरियल जुड़ गए, इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन। पहली बात तो ये जंक्शन क्यों बोला गया, पी टाइप एन टाइप दोनों मटेरियल आपस में यहां पर जुड़ गए, सो इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर। सो पी टाइप सेमी कंडक्टर जो है कैसे बनाया हमने, पी को जोड़ा एन को जोड़ा और दोनों को फैब्रिकेट किया। द वेरी गुड द वर्ड यू विल हैव टू यूज फैब्रिकेशन, यू शुड राइट इन टर्म टू एग्जाम, राइट, सच is called p-type semiconductor, right guys? So that was the first introduction and we've discussed the few points about the diode. Iski specification we'll discuss in the next class. Okay class, thank you. Okay, so बाकी next class में देखेंगे हम लोग।